जगन्नाथ मु ममता पणी मो यूट्यूब चैनल साहित्य दीदी को आपण समस्त को स्वागत करुछि। पिला माने मातृभाषा और लोक शिक्षा विषय आज आमर आलोच्य प्रसंग थिला सरलार्थ आ दीर्घ उत्तर। ठीक अछि, आगो आमे सरलार्थ आलोचना करबा। पिले ता पूर्व तुम गोटे कथा कहूची, आज मु तुमको सरलार्थ एवं दीर्घ उत्तर किछि कौशल बतेबी जहा फल कि तुमको आउ टिके सहज हब क्वेश्चन आंसर करबा कानी। तमे घोषा घोषी करिया दरकार नहीं, किछि पॉइंट तुमको बतेबी तमे सेही हिसाब रे करबो। या पूर्व मध्य मु एमती थरे तुमको बतेइथिली। ठीक अछि, देखो सरलार्थ आगो आलोचना करबा। सब प्रसंग सरलार्थ मातृभाषा रे मनुष्यर जे स्फूर्ति हुए अन्य कौनसी द्वितीय भाषा रे ता हुए नाही। अच्छा पिले एथिरे चारिटा सरलार्थ अछि। चारिटा जाक सरलार्थर प्रथम वाक्य बा जहा कहिथिली तुमको आरंभटा एतिकी ही तमे घोषि दबो। तमे प्रत्येक सरलार्थ पई अलग अलग घोषिबो नाही। ए प्रथम पैराग्राफ टी तमे घोषि दबो बा तम निज भाषा रे तमे लिखिबो, किंतु तुमको सहज होबा पई म एतिकी लिखि दीछि। द्वितीय बारे तमे कोन लिखिबो जहा तमर सरलार्थ अछि। एठारे प्राबंधिक मनुष्य जीवन रे मातृभाषार स्वतःस्फूर्तता विषय रे दर्शाइछथि। सरी गला ता परे तमे जिंसटा बुझेइबो। कोन बुझेइबो मु तुमको वर्तमान कहिबी। कोन हला जे सीए कहउछथि मातृभाषा रे मनुष्यर जे स्फूर्ति हुए हला। गांधी जी मातृभाषा को मातृस्तन्य परि मूल्यवान बोली कहिछथि। गोटे पिला कथा कहबा शिखिबा ठारू विद्यालय को जिबा पर्यंत सी केवल ता मातृभाषा रे ही कथावार्ता करिथाए। जेतबे सी विद्यालय रे पहुंचे ताकू गोटे द्वितीय भाषा कि तृतीय भाषा शिक्षा नेबाकू हुए सेतेबेले कोन हुए ना से द्वितीय बा तृतीय भाषा अपेक्षा तार प्रथम भाषा जोटे कि तार मातृभाषा सेथिरे से निजको अधिक सहज मने करे। तार कारण होची से पिला दिनरु सेही भाषा सहित ओतप्रोत भाबरे जड़ित थाए। मातृभाषा रे आमे यदि लोकन को शिक्षा दबा सेही शिक्षा खूब सहज रे प्रसारित होई परिबो लोक मानक भितरे। मातृभाषा रे पिलाटीए भितरे जो स्वतःस्फूर्तता थाए बा व्यक्ति भितरे जो स्वतःस्फूर्तता थाए ताहा परिप्रकाश हुए। मातृभाषा रे ही से निजको अधिक सहज और सरल मने करे। एई प्रसंग रे लेखक कहचंती अन्नदा शंकर राय कथा। जदिओ से ओडिशा रे जन्म होइतिले, तांकर बाल्य यौवन कैशोर समस्त समय से ओडिशा रे काटिथिले। ओडिया भाषा रे अनेक पुस्तक लेखिकिरी से प्रशंसित होइतिले, किंतु परवर्ती अवस्था रे से तांको निजर मातृभाषा को फेरी देइतिले एवं तांको कहिबा अनुसार मनुष्यर स्वतःस्फूर्तता मातृभाषा रे ही सबथारु अधिक थाए। एठारे लेखकंकर उक्तिटी वास्तविक स्वागत योग्य बा प्रणिधान योग्य बा जहा सरिया। द्वितीय सरलार्थ देख पिला माने द्वितीय सरलार्थ देख। द्वितीय सरलार्थटा होची किंतु आम देश रे ज्ञान भंडारटा इंग्राजी रे थिबारु कोटी कोटी जनता आखि थाउ थाउ अंध। पिला माने एही बुझाइस करली सरलार्थ किंतु आम देश रे डैश डैश आखि थाउ थाउ अंध। तापरे जहा लिखा हिची सेटिक फर्स्ट पैराग्राफ शब्द लिखिबो। सेकंड पैराग्राफ रे तमे एठी बदलैबो। एठारे प्राबंधिक मातृभाषा और इंग्राजी भाषा को तुलना करचंती एवं कहिचंती जे आम देश रे ज्ञानर भंडारटा इंग्राजी रे थिबारु लोके आखि थाउ थाउ अंध। तापरे तमे ताको बुझेइबो। कोन केमिति बुझेइबो पिले देखो। समूह जनता को शिक्षा देबा पई मातृभाषा ही एकमात्र बाट। मातृभाषा
जनता को सहज एवं सरल उपाय शिक्षा दे पारिबा। विराट प्रभृति देश मानकरे प्रत्येक विषय रे अर्थात कुकुर बिलेई पालिबा ठारू उड़ाजाहाज चलेबा पर्यंत प्रत्येक विषय रे तांको भाषा रे पुस्तक लेखा हेछि, जहा फल रे हेछि कोन ना जे कोनोसी साधारण जनता बहिटिए पढ़ी निज से बाबद रे निजर ज्ञान को विस्तार करि पारुछि। किंतु आम देश रे जेते भल भल बही अछि बा जेते ज्ञानर भंडार अछि सबतक विदेशी भाषा रे लेखा हेछि, इंग्रजी रे लेखा हेछि। फल रे हेछि कोन ताको पढ़िया पई केवल इंग्रजी जानिथिबा लोक ही दरकार। इंग्रजी जानि नथिबा लोक बा केवल मातृभाषा जानिथिबा लोक से सब बही पढ़ी तांकर ज्ञानर सीमा को विस्तृत करि परिबे नाही। सेहि पई हेछि कोन ना आम देश रे अधिकांश लोक आखि थाउ थाउ अंध, कारण आमर समस्त ज्ञानर भंडार विदेशी भाषा रे अछि। जदि निज भाषा रे थांता ताहेले आम लोक माने यथेष्ट उन्नति करि पारथांते। एति तो बुझेबो एको मो भाषा न तुम भाषा रे बुझेबो, किंतु केति लेखा हम तुमको कह देली। तापर लास्ट रे लिखिबो लेखकंकर एही उक्तिटी वास्तविक समय उपयोगी होइछि। जदि प्रकृत रे आम देश रे ज्ञानर भंडारटा आम निज मातृभाषा रे थांता ताहेले आम देशर लोक माने अधिक ज्ञानी हेइ पारथांते। सरिया तृतीय पिला माने तृतीय सरलार्थ देख, वास्तव रे लोकों हाथ को क्षमता देई तांको निज भाषा रे शासन कार्य चलेबा पई सुजोग न देले से क्षमतार किछि अर्थ नाही। पिला माने देखो एठी डैश डैश जिन लेखा था लिखिबो फर्स्ट पैराग्राफ जहा अछि सेया जत्ते सरलार्थ भितरु आसु फर्स्ट पैराग्राफ एका, सेकंड पैराग्राफ तो कोन लिखिबो एठारे लेखक कहिबाकू चाहुचंती जदि आमे लोकंकु निजर आंचलिक भाषा रे शिक्षा देई तांको हातरे शासन क्षमता देबा ताहेले देशर उन्नति हबो। तापर तमे ताको बुझेइबो। गणतंत्रर मूल मंत्र हला शिक्षा। साधारण जनता को जदि आमे शिक्षित न करिबा तेबे गणतंत्र विफल होइजिवो। कारण गणतंत्रर अर्थ होउची आमे हमर प्रतिनिधि बाछिबा बा साधारण लोक तांकर प्रतिनिधि बाछिबे। तो एई जो साधारण लोकन को सामूहिक भाव में शिक्षा देबा पई मातृभाषार आवश्यकता यथेष्ट रहिछि। जदि आमे सेमानकु भाषा रे शिक्षा न देबा तेबे गणतंत्र सफल हेइ परिबो नाही। आमे जदि सेमानकु मातृभाषा रे शिक्षा देबा ताहेले सेमाने शासन कार्य को मातृभाषा रे ही करिबे। फल रे कोन हबो ना शासन कार्य रे जहा जहा होउची ताको साधारण जनता जानी पारिबे। वर्तमान गणतंत्र रे कोन होउची ना इंग्रजी रे सब ऑफिस कागज पत्र चलीची। फल रे साधारण लोक माने शासन ठारू दूरे रहउचंती। आगरु इंग्रज मानक प्रताप बळ रे साधारण लोक माने शिक्षा टू दूरे की रहउतले, शासन टू दूरे की रहउतले। एबे इंग्रजी प्रभाव बळ रे साधारण लोक माने शासन टू दूरे की रहउचंती। एठी लेखक सोवियत रूस कथा कहउचंती, जोठी की सोवियत रूस रे तांको देशर लोक माननकु तांकरी भाषा रे शिक्षा दिया हुए एवं सेई लोकंक हाथ रे शासन भार दे दिया हुए। से माने निज मातृभाषा रे ही शासन कार्य परिचालना करंती। प्राय अनेक विदेशी देश एही चलीची जे से माने निज भाषा रे ही निजर शासन कार्य परिचालना करंती, जोटा कि आम राज्य रे एपर्यंत हेई नाही। लेखक एठारे कहिବାକୁ चाहुचंती आमे जदि साधारण लोकंकु मातृभाषा शिक्षा देई शासन क्षमता तांका हाथ को देबा ता हेले हमर गणतंत्र सफल।
ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ସରଳାର୍ଥ ଦେଖ, ବଥ ସିନା ବଥାଏ ଆବୁ ବଥା କାହାର ବଥାଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଯାହାର ମମତା ନାହିଁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି ଗଣତିରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଦେଶଭକ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମତରେ ମାତୃଭୂମି ଆଉ ମାତୃଭାଷାରେ ଯାହାର ମମତା ନାହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦେଶଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ କବିତାର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ପଢା ଯାଇଥିଲା ବା ତମ ବହିରେ ଅଛି, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଥିଲେ। ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଷାବିତ୍ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରେମୀ ନିଜର ଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଶିକ୍ଷା କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଢା ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି କୁହାଯାଇଛି ମାତୃଭାଷା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାତୃଭାଷା ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରି ନାହିଁ ବା ମାତୃଭାଷା ସେତିକି ଉଧେଇ ପାରି ନାହିଁ। ତ ମାତୃଭାଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଭାବିବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଆମ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି କରିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ଭୁଲ। ଲେଖକ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଥ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆବୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବଥ କଣ ହୁଏ ନା ବଥ ଆମ ମାଂସ ଭିତରୁ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ରିୟା ଦେଖା ଦିଏ ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଥ ପାଚିଲେ ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ହୁଏ, ପୂଜ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଆବୁ ଆମ ଶରୀରର ଗୋଟେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାଂସପେଶୀ ବାହାରିକି ରହିଥାଏ, ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥାଏ। ନା ସେ ପାଚେ, ନା ସେ ବିନ୍ଧେ, ନା ସେ ତା ଦେହରୁ ପୂଜ ରକ୍ତ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷାର ଯେତେବେଳେ ଅବନତି ହଉଛି, ଆମ ଭାଷାର ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହଉଛି, ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆଗ ପରିକା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମ ଭାଷାର ଅବନତି ହେଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖକ ଆବୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଲେଖକଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ବା ଏଇ ତୁଳନାଟି ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ଆମ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି।